भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है। यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। जी हाँ, इंडिया ने 30 ममालिक के साथ मिलकर डी डॉलराइजेशन पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि हम आप देखें कि इंडिया जो है अपने रुपये को जो है कितना ऊपर ले गया। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली इंडिया का जो रुपया है वो यूज़ हो रहा है। चला गया तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया चांद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। और इसकी मेन वजह ये कि इंडिया ने आपका जो आईटी सेक्टर इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। पूरी दुनिया में देखिए जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया आईटी की इंडस्ट्री में। सरकार ने ये साफ साफ वार्न किया था कि जो भी डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा उस पर सैंक्शन और टैरिफ दोनों लगाए जाएंगे। लेकिन उसके लाइक अगर आप उनकी स्कूल लेवल पे भी देखेंगे ना तो उनके स्कूल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, बच्चों का रुझान बनाया जाता है कि आप आईटी सेक्टर में आएँ। बावजूद भी इंडिया ने 30 ममालिक के साथ मिलकर 123 बैंकों के अंदर स्पेशल अकाउंट खोले हैं जहां पे इंडियन रुपी में ट्रेड हो सकती है। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस है वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है ट्रम्प की, टूटेगी। और दूसरा ये है कि आपका जो रीजन है वो स्ट्रेंथन होगा जब आप अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। सर ऑलरेडी उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं। जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है, ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं और वो बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है उनके इंडिया से। चाहत को खत्म करने के लिए जो जंग चल रही थी, इंडिया ने इस जंग के अंदर एक अहम कदम उठाया है। इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है? मर्द और औरत बराबर नहीं। नहीं, ये किसने कहा? कुरान ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया। बराबर हकूक नहीं पर्दे में नहीं कह रहा, पर्दा करे पर्दे ना में करे। करे जो मर्जी। है किसी भी देश का, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो या जर्मनी हो, ठीक है, वो सबको बीट करके टॉप पे चले गया है। 7 से 8% का ग्रोथ दे रहा है। समझिए इतना इतना बूस्ट जा रहा है कि इंडिया समझिए तो अभी लीडिंग कर रहा है ग्रोथ के मामले में। चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सब प्रिडिक्शन लगा रहा है कि इंडिया आने वाले सेंचुरी का समझिए तो बॉस है, ठीक है। अब उसी में पाकिस्तानी का जला हुआ है कि भाई इंडिया इतना कैसे ग्रोथ कर रहा है, हम 40 से 50 साल पीछे जा रहे हैं। बहुत अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल में, आपको लोकल करेंसी में आपको ट्रेड करना चाहिए। और इससे एक तो जो डॉलर की मोनोपोली है वो मोनोपोली टूटती है। ये आप बात भी आप जानते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो कुछ और लोग ये जो नाम आए हैं इसमें, कैश पटेल कितनी बड़ी पोस्ट पर वो अब अपॉइंट होंगे, कैन यू इमेजिन? इतने अहम डेजिग्नेशन पर दुनिया को चलाएंगे वो। ये यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। बिल्कुल, देखिए जी, एक जो इन्फ्लेशन की बड़ी वजह है वो यही डॉलर की मोनोपोली है। तो चाइना भी यही कोशिश कर रहा है कि वो लोकल करेंसी में ट्रेड करे। इंडिया कर रहा है कोशिश, तो ये बहुत अच्छा इकदाम है और करना चाहिए। जाहिर सी बात है, इससे इंडिया की इकॉनमी है जो वो मज़ीद स्ट्रेंथन होगी और जो डॉलर की मोनोपोली है वो जब ख़त्म होगी तो वो बहुत फ़ायदा होगा। होता ज़रा मुश्किल है क्योंकि जाहिर सी बात है, एक चौधरी है तो उसकी चौधराहट के खिलाफ जाना, उसकी चौधराहट तोड़ना मुश्किल होता है और थोड़ी सी दलेरी चाहिए होती है, थोड़ा सा स्टैंड लेना होता है। और अगर इंडिया ने लिया है तो ये मेरा ख्याल में ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान या फिर जो उसके आसपास के ममालिक हैं उनके लिए भी ये बड़ा बेनिफिशियल है। हमारे वो चीज़ें नहीं हैं, तो मुझे ये लगता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से करके डेवलप हुआ है कि वो बच्चों को पता होता है कि यार मैंने जब 12-14 साल अपने कॉलेज के बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी में जाना तो मैंने कौन सी फील्ड में जाना, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स IT। सो आई थिंक इट्स द मेन रीज़न के IT में आगे निकल गया। आज आपको और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी हैं उन्होंने तो काम भी स्टार्ट कर दिया और काम ही उन्होंने शुरू किया पाकिस्तान के वो जो होटल है न्यूयॉर्क में, वहाँ से रोजवेल्ट होटल से। तो रामास्वामी एलॉन मस्क के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ ये सिर्फ CEOs जो हैं, ये टेक कंपनी के CEOs की बात नहीं रह गई कि जो भारत है वो एक दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। वो तो अब आप देखें कि हर चीज़ में ही ऐसा हमें नज़र आ रहा है। तो ये कैसे है भाई? इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है। अब देखिए जो इज़राइल है वो कितना छोटा सा कंट्री है लेकिन कितना बड़ा कंट्री है। सबको जो है उसने पीछे लगाया हुआ। कौम है हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं है ना, नहीं और नहीं है। अच्छा,
वहाँ चोरों की हुकूमत नहीं है। हम तो कहते हैं उधर जो मोदी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो बहुत जुल्म करते हैं, ये है वो है। भाईजान मुसलमान यहाँ से अच्छे हैं। वहाँ अच्छा, वहाँ 20 रुपए किलो आटा है, ठीक है। 300 यूनिट बिजली फ्री है। तो ये अच्छा होगा कि इंडिया अच्छा होगा। ठीक है। कश्मीर में इससे अच्छे हालात हैं। उनके कबूल साहब इंडिया साइड कश्मीर कश्मीर में। जी भाईजान, आप पढ़े ना, कभी सर्च करें। ठीक है। वहाँ यहाँ से इंडिया के मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ अच्छी लग रही है या आपको ये चीज़ बड़ी सेंसिबल लग रही है कि आज हमारे बड़े बड़े ये कराची के मेयर मीडिया के सामने पड़ोसी मुल्क इंडिया की तारीफ है? एक वक्त ऐसा आता था जो कोई कहता था इंडिया तरक्की कर रहा है, आवाम उसके गले पड़ जाती थी कि तुम दुश्मन मुल्क की बात क्यों कर रहे हो, तुम उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो। और आज हमारा मीडिया हो, हमारे वजीर आजम हो, हमारे मेयर हो, हमें कह रहे हैं कि भाई सीखो, वो देखो किस तरह तरक्की कर रहे हैं, आप भी वैसा करो। जंगे हल नहीं है। मिस कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता जब तक सिचुएशन ये रहेगी। हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े हैं, हमें पता है कि ठीक है ये लॉलीपॉप है, ठीक है, यहाँ की तरक्की देखें और वहाँ इंडिया की तरक्की देखें। क्या फर्क वो है? कश्मीरी कोई भी पढ़ा लिखा होगा वो ये हालात देख के कहेगा मैंने पाकिस्तान के पास आना है। बात असल में ये है ना कि हमें पहले तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि यार इंडिया आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है ना, बस आपने के पास जो भी चार पैसे आने हैं, आपने जंगें लड़नी है, ठीक है ना, बम बनाने हैं, ठीक है, बॉर्डरों पे लड़ना है, हम उसी लाइन में लगे रहे, बस ठीक है, गालियाँ देते रहे, मतलब लोगों की सोच उस तरीके से करके डेवलप हुई। अपना ही गरक कर रहे थे। अभी हमें लगता है कि यार शायद हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे और वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। लाइक उनको शायद इस तरीके से करके इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा कि जिन चीज़ों में हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना मेन मोटिव ये रखा कि यार हमने आगे ग्रो करना। और मुझे ये लगता है कि हमसे इस टाइम तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30-40 साल इंडिया आगे जा चुका हुआ है। हमें 30-40 साल लगेंगे कि हम उनको कैच कर सकें। आप इंडिया में जाके देखें वहाँ पे ट्यूबवेल का यूनिट किस तरह से है, वो गवर्नमेंट फ्री उनको दे रही है। सर गवर्नमेंट फ्री यूनिट दे रही है एग्रीकल्चर को, उनकी खादों के रेट देके हमसे 50% से भी कम है। समझता हूँ कि हमें कोई जो है ना ईमानदार आदमी नहीं मिला। अगर हमें कोई ऐसा लीडर मिलता जो हमें लेके निकलता तो हम बहुत ऊपर होते। इंडिया को देख लें, उनको ऐसे लीडर मिले हैं जिन्होंने उनको निकाला है। हालांकि वहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा है लेकिन अवाम बहुत गरीब है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने अवाम को सपोर्ट किया है। तो बात करने का मकसद ये कि वो लोग सिंसियर हैं अपनी लोगों के साथ। हमारा क्या है, इधर जी खान साहब आ रहे हैं, खान साहब के बाद वो शेर आ रहा है, शेर के बाद बिल्ली आ रही है, बल्ला आ रहा है, बस वो बिल्ली बल्ले के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। तो हथौड़े आए, कद्दू आए, टिंडे आए, क्या क्या नहीं आया यहाँ पे। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वो टिंडे कद्दू की लड़ाई में हम लोग इधर रहेंगे। और अभी जब देखते हैं, मैं खुद एक बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। आप बड़े हंस रहे हैं, आपकी भी बारी आती है। तो मैं खुद बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। मैं जब देखता हूँ यार मैंने अपनी डिग्री पे 20-25 लाख लगा दिए, और जब मैं मार्केट में देखता हूँ वो कहता है यार कुछ भी नहीं है, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे अगर इंडिया का अगर वीज़ा मिल जाए तो मैं तो इंडिया चला जाऊँगा भाई। इंडिया समझिए तो लीड कर रहा है अमेरिका का बड़ा बड़ा कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, या फिर और भी जो सेक्टर है, नासा वगैरह में भी इंडिया का बहुत बड़ा प्रभाव है। प्रभाव बोले तो मतलब अपने टैलेंट पे, ऐसा नहीं कि किसी के दरख्वास्त पे गया है, टैलेंट है उसके बदौलत इंडिया समझिए तो बूम कर रहा है, पूरा ग्रोथ। जब से मोदी गवर्नमेंट आया है तभी से देखा जा रहा है कि इंडिया हर एक सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर हो, इंडिया का IITI हो, सब जगह इंडिया समझिए तो लीड कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। और पड़ोसी देश चाहे श्रीलंका ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, ठीक है, ये सब समझिए तो इंडिया से एक तरह से दुश्मनी लेके खड्डे में गिर रहा है, ठीक है। इंडिया समझिए तो बॉस बना हुआ है, चाइना तक को समझिए तो पछाड़ के रखा है, ठीक है। उसका भले ही अभी कुछ ज़्यादा ट्रिलियन है, इंडिया भी अभी सुन रहे हैं कि IMF वर्ल्ड बैंक इंडिया का प्रिडिक्शन लगा है कि 4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, ठीक है। अभी वैसे भारत का सरकारी मीडिया ये अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन 3.5 तो पहले ही था ट्रिलियन, ठीक है। तो 4 तो आराम से हो गया होगा, ठीक है, जहाँ तक कि उससे ज़्यादा ही हमको जहाँ तक लग रहा है कि जर्मनी को भी बीट ना कर दिया हो, ठीक है। टॉप 3 में अभी ही चले गया होगा, ठीक है। अभी और 5 से 10 साल और रुक जाइए तो 10 से 15 ट्रिलियन भी समझिए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। इस ग्रोथ से, इस रफ्तार से इंडिया अगर बढ़ते रहा,